जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाएंगे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के पाठ और पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर। हर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं एक साइड आपको ये रचना और उसके लेखक अर्थात रचयिता कौन हैं, रचनाएं कौन सी हैं और उसके लिखने वाले अर्थात उसके रचयिता कौन से हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम पद का जो पाठ्यक्रम है उसमें महाकवि सूरदास जी को देखते हैं। सूरदास की रचना है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है दोस्तों? सूरसागर सूरदास की रचना है। सूर सरावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, ये तीनों जो हैं महाकवि सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी तीनों जो हैं महाकवि सूरदास की रचनाएं हैं। ये हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट कवि हैं और इनके बारे में अवश्य ही यूपी बोर्ड के पेपर में आता रहता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे जो है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना है दोस्तों श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस है कि श्री रामचरितमानस है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। और गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस ही है शायद। और विनय पत्रिका ये भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और श्री रामचरितमानस अर्थात श्री रामचरितमानस अथवा रामचरितमानस। दोस्तों, इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है थोड़ा, हम इसको देख के आपको बताएंगे। श्री रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं आगे की रचनाओं के बारे में। कवितावली जो है वह भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। कवितावली और गीतावली दोनों गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ये दोनों आपको इंटर में, आपको आगे आने वाले इंटर में मतलब 11वीं कक्षा में आपको इनकी रचनाएं कवितावली और गीतावली भी आपको देखने को मिलेंगी। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास। अब आपको यहाँ से नीचे से लेकर के पूरा ऊपर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत जो रचनाएं हैं वही आपको मिलेंगे। दोहावली जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दोहावली, रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नहछु, बरवै रामायण और जानकी मंगल, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। दोहावली, रामाज्ञ, रामलला नहछु, बरवै रामायण और जानकी मंगल, ये सभी जो हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। बरवै रामायण, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी। दोस्तों, बरवै रामायण, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली भी जो है वे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। कौन कौन? बरवै रामायण,
जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल और श्री कृष्ण गीतावली। ये सारी रचनाएं जो हैं यूपी बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं बर्वे रामायण, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। आइए हम आगे के कुछ और रचनाओं के बारे में देखते हैं। सुजान, प्रेम वाटिका, बिहारी सस्सई, वीणा और पल्लवी। ये सारी रचनाएं जो हैं, इसमें से 2 रचनाएं जो हैं दोस्तों, ये कौन कौन सी, सुजान और प्रेम वाटिका, ये कविवर रसखान जी के द्वारा रचित कृतियाँ हैं। ये जो कविवर रसखान जी हैं उनकी रचनाएं हैं, सुजान और प्रेम वाटिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रचनाएं जो हैं इनके बारे में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है समय समय पर। वीणा सुमित्रानंदन पंत, पल्लव सुमित्रानंदन पंत। वीणा और पल्लव जो हैं कविवर प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। पल्लव और वीणा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पल्लव और वीणा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम आगे और कवियों की रचनाओं तथा उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। रस्माबंध सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गजा गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी हैं। युगांत युगवाड़ी, ग्राम्य उत्तरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चाँद, स्वर्णधूल ग्रंथ। ये सभी कृतियाँ जो हैं कविवर प्रकृति के सुकुमार कवि जो सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित सारी रचनाएं आपको देखने को क्रमबद्ध आपको मिल रही हैं। रसीमबंध सुमित्रानंदन पंत, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या जो है दोस्तों, ग्राम्या सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उत्तरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चाँद सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। स्वर्णधूल भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्तों। 2011-2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चिदम्बरा जो है कवि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। स्वर्ण किरण, युगांतर, शिल्पी, संवरण, वाणी, किरणवीरा, पल्लविनी और युगपथ। ये सारी की सारी रचनाएं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, युगांतर, शिल्पी, संवरण, वाणी, किरणवीरा, पल्लविनी, युगपथ। ये सारी रचनाएं जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रची गई हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हम और बाकी के कवियों के बारे में।
आधुनिक कवि जो है ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। समाधिता हंस गीत हंस। अब यहाँ से हम सुमित्रानंदन पंत के सारी रचनाओं को देख चुके हैं। आइए आगे हम देखते हैं और जो बचे हुए कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में। सॉरी दोस्तों, इसलिए कि अभी सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाएं अभी भी बाकी हैं। पतझड़ एक भाव क्रांति, गंधवीथी सत्यकाम, ये सभी रचनाएं जो हैं महाकवि सुमित्रानंदन पंत की ही हैं। महाकवि नहीं, इनको कवि बोलते हैं। महाकवि तो सूर कबीर तुलसी जी थे। सुमित्रानंदन पंत की सारी रचनाएं अब जाकर के समाप्त हुई। दोस्तों, हमने पिछले ही जो है पलों में इनकी कब रचनाओं को समाप्त होने की बात कही थी, पर 3 रचनाएं भी इनकी और बची रह। हम देखते हैं कविवर महादेवी वर्मा के रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो हैं हम उनको क्रमशः देखते हैं और इसके बाद हम आगे के रचनाओं को देखेंगे। निहार नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत और दीप शिखा। यामा दीप शिखा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, नीरजा और निहार महादेवी वर्मा की कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा की कृतियों में निहार, नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा आदि ये रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा के हैं। दोस्तों, रश्मि, सप्तपहरा, ये दोनों जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। पथिक, मिलन, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। स्वप्न, राम नरेश त्रिपाठी। मानसी, ग्राम्य गीत, मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक, ये सारी रचनाएं जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। रश्मि, सप्तपहरा, ये जो हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, आज हम प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को, सभी कवियों और उनकी रचनाओं को देख रहे हैं और इनको आज एंड करना है। इस टॉपिक को एंड करना है। दोस्तों, 2 नंबर आपका इस टॉपिक से आता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा में जो है 2 नंबर आते हैं रचनाओं से संबंधित। 2 नंबर रचनाओं से संबंधित और 2 नंबर जो हैं पर्यायवाची से आते हैं। कौमुदी, कविता कौमुदी, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। हीमा किरीटिनी जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिम तरंगड़ी, माता युगचरण, समर्पण, वेणी लो पूजे धारा, ये सारी रचनाएं जो हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की हैं। वेणी लो जो पूजे धारा, समर्पण, युगचरण, माता और हिम तरंगड़ी माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटिनी, ये सारी रचनाएं जो हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगड़ी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो पूजे धारा, ये सारी रचनाएं जो हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। आपको 2 नंबर किसी भी हालत में यूपी की बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से नहीं छोड़ना है। चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। मुकुल और त्रिधारा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुकुल और त्रिधारा किसकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं, मुकुल और त्रिधारा। आइए हम देखेंगे और आगे की रचनाओं के बारे में।
साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त। नहुस मैथिली शरण गुप्त। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 2013, 14, 15 में पूछा गया दोस्तों। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। द्वापर मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग। जयद्रथ व्रत, जयद्रथ व्रत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत, नहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ व्रत। जयद्रथ वध भी मैथिली शरण की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध भी मैथिली शरण की रचना है। अनघ, अनघ जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तिलोत्तमा, तिलोत्तमा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तिलोत्तमा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अकाल में सारस, केदारनाथ, अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ, जमीन पक रही है, केदारनाथ, यहाँ से देखो, केदारनाथ। ये सारी रचनाएं केदारनाथ जी की हैं। अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह की रचना है। यहाँ से देखो, यहाँ, यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह की रचना है। स्टाय और साइकिल, केदारनाथ सिंह। जीने के लिए कुछ शर्तें, ये केदारनाथ सिंह की है। प्रक्रिया, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं फिर से आपको देखने को मिल रही हैं। भारत भारती, यशोदा, द्वापर, ये सारी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। आइए दोस्तों हम देखते हैं बाकी की जो रचनाएं बची थी उनको हम देखते हैं। टायल्स और साइकिल, साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। ये जो है जीने के लिए कुछ शर्तें, प्रक्रिया, सूर्य, ये सब रचनाएं केदारनाथ सिंह की है। एक प्रेम कविता को पढ़कर, ये भी जो है केदारनाथ सिंह की रचना है। आधी रात, आधी रात, ये भी केदारनाथ सिंह की रचना है। शहर अब भी संभावना है, शहर जो है दोस्तों अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। तत्पुरुष, बाहरी अकेला, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी की रचना है। इबारत से गिरी मात्राएं, अशोक वाजपेयी की रचना ये भी है। इबारत से गिरी मात्राएं, अशोक वाजपेयी की रचना है। उम्मीद का दूसरा नाम, ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। आधी रात, केदारनाथ सिंह, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधी रात केदारनाथ सिंह। शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष, अशोक वाजपेयी। बाहरी अकेला, अशोक वाजपेयी। इबारत से गिरी मात्राएं, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित रचनाएं हैं। उम्मीद का दूसरा नाम, ये भी अशोक वाजपेयी। विवक्ष, विवक्ष जो है दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा इसको, विवाच्छा है दोस्तों, ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है। विवाच्छा, विवाच्छा, ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अनंत से, अशोक वाजपेयी। रिमझिम, श्री श्याम नारायण पांडे जो है ये पतंग, एक पतंग अनंत से, अशोक वाजपेयी। रिमझिम, श्याम नारायण पांडे, श्री श्याम नारायण पांडे। माधव, श्री श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी, श्री श्याम नारायण पांडे जी। जौहर, श्री श्याम नारायण पांडे। जय हनुमान, तुमुलम रूपांतर, ये सारी रचनाएं श्री श्याम नारायण पांडे जी की हैं दोस्तों। जौहर, जय हनुमान, तुमुल रूपांतर, ये सारी रचनाएं श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हैं। रूपांतर और आरती, ये सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों श्री श्याम नारायण पांडे
जी की रचनाएं हैं। दोस्तों हमने जो आपको सारी की सारी रचनाओं के बारे में बताया वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, खासकर यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सारी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये आपके 2 नंबर यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से तय करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सारी रचनाएं आपको सब पढ़ने में और सुनने समझने में आपके चित्त में आया होगा और आप इससे बेहतर पढ़कर अपने यूपी बोर्ड के अंकों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ।